जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और पूरी तरह से अपने आप को पढ़ाई में झोंक दिए होंगे, क्योंकि अब समय नहीं है, अब हमारे पास समय नहीं है। चलिए हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए मुद्दा पे आते हैं। और आज का मुद्दा ये है कि आपके एग्जाम में इस वीडियो से कन्फर्म नहीं, 1000% गारंटी है कि 1 से 2 नंबर का आएगा तो आएगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है, ताकि आपके एग्जाम में अगर 2 नंबर का आ जाए तो कन्फर्म 2 नंबर ले आइएगा। तो ज़्यादा नहीं समय देना है, 15 से 20 मिनट का समय देना है और 15 से 20 मिनट के समय में आप 2 से 3 नंबर आसानी से ले आ पाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है, देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आज का टॉपिक में हम लोग जाएंगे मात्रक पे। आज का टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि मात्रक कौन सदिश राशि कौन अदिश राशि है। मात्रक तो हम लोग लिख लिए, और कौन सा डॉट प्रोडक्ट में होता है और कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट में होता है। यहां से कंफर्म है क्वेश्चन आएगा तो आएगा। तो मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन के साथ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता बताना है। आप ये बताइए, अगर निर्वात की विद्युतशीलता का पूछा जाए मात्रक, तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे। फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? F बराबर होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। क्या ये सारा फॉर्मूला सभी लोग पढ़ लिए हैं? तो ध्यान से देखेंगे, आपको ये भी जानकारी होना चाहिए, इस K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमसे पूछा गया कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक। तो यहां पे आप आराम से रखेंगे, K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हो जाएगा Q1 इंटू हो जाएगा Q2 बटे क्या हो जाएगा भाई R स्क्वायर। आप इसे क्रॉस गुना कीजिए, जब क्रॉस गुना कीजिए तो हो जाएगा F गुना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना R स्क्वायर। इधर हो जाएगा आपका Q1 इंटू Q2। अगर आप यहां से एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे तो हो जाएगा आपका Q1 इंटू Q2 बटे हो जाएगा F, इधर हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। ये मात्रक निकला किसका भाई? एप्सिलॉन नॉट का। सॉरी, ये फॉर्मूला निकला एप्सिलॉन नॉट का। तो यहां पे देखिए सबसे पहले मात्रक हमको बताना है कि एप्सिलॉन नॉट अर्थात निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे, अगर मात्रक पे आएंगे तो बताइए, कुल आवेश का मात्रक कूलॉम, आवेश का मात्रक कूलॉम, तो कूलॉम कूलॉम हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर। फिर आगे बताइए, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। चलिए न्यूटन दे दिए। 4 पा एक संख्या है, संख्या का मात्रक नहीं होता है, और दूरी का मात्रक होता है मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए इसका मात्रक क्या निकल गया भाई? कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। ये आप लिख सकते हैं किसका? एप्सिलॉन नॉट का मान। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दें कि 1 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स का मान 1 फैराड होता है। देखिए आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए हम लोग जानते हैं, वी नाउ दैट, हम लोग जानते हैं कि 1 फैराड का मान होता है 1 कूलॉम स्क्वायर, 1 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, तो आप ये बताइए, अगर आप एप्सिलॉन नॉट का दूसरा मात्रक देखना चाहेंगे, एप्सिलॉन नॉट का दूसरा मात्रक क्या हो सकता है? तो ध्यान से सुनिएगा, कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और मीटर इनवर्स के जगह पे क्या फैराड लिख सकते हैं? देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फिर से सुनो, कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स
m इनवर्स के जगह पे फेराड लिख सकते हैं, तो 1 मीटर इनवर्स और बच गया। तो बताइए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, पहला मात्रक क्या है? कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और दूसरा मात्रक आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा है फेराड मीटर इनवर्स। तो ऑप्शन में अगर ये नहीं देगा तो कन्फर्म ये देगा, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो आप प्यारे मित्र, प्यारे दोस्त, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक फेराड मीटर इनवर्स भी होता है, और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर भी होता है। और एक चीज और आपके जानकारी के लिए बता दें कि एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेराडे मीटर इनवर्स, फेराड मीटर इनवर्स। क्या आपको ये चीज समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो सबसे पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो आप पहले आप ये चीज याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, क्योंकि यह भी पूछा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है कि अदिश राशि। तो आपको ध्यान में रखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। अब आइए इसके मात्रक पे ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहला हम मात्रक आपको बताते हैं। आप E का फॉर्मूला पढ़े होंगे भाई साहब, F/Q। अगर आप मात्रक निकालेंगे तो बीमा आराम से निकाल सकते हैं, इसीलिए हम मात्रक आपको बताते हैं। बीमा आपको अगर नहीं जानकारी है तो आप कमेंट में बताएं, पूरे फिजिक्स का जितना भी बीमा है सारा लेके आ जाएंगे। आज हम लोग पूरे फिजिक्स का जो भी मात्रक, जो भी अदिश सदिश होता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, सारा कुछ लेकर आए हैं। प्लीज आप वीडियो पे बने रहें शुरू से अंत तक। देखिए सबसे पहला मात्रक हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा। बताइए बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, आवेश का मात्रक होगा कूलम। तो बताइए इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम या फिर न्यूटन कूलम इनवर्स। दूसरा मात्रक हम आपके सामने लिख रहे हैं, देखो ध्यान से। E बराबर होता है -dV/dx, सभी लोग पढ़े होंगे। E बराबर होता है -dV/dx, और यहाँ पे विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, ये दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो निकल गया वोल्ट प्रति मीटर या फिर वोल्ट मीटर इनवर्स। तो प्लीज इस चीज को आप लोग याद रखेंगे कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक अगर ये नहीं देगा तो ये देगा 100%। और दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। देखो कितना आसान है। आगे हम लोग देखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सबसे पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कौन सा राशि है? सदिश राशि। और याद रखेंगे दूसरा चीज, ध्यान से सुनिए, इसका सबसे पहले आइए मात्रक देखेंगे। पहला मात्रक आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, P बराबर होता है Q इंटू 2L। क्या होता है भाई? Q इंटू 2L, जहां P है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, Q है आवेश और 2L है आपका लंबाई। तो बताइए आवेश का मात्रक कूलम और लंबाई का मात्रक मीटर। तो बताओ क्या निकल गया? कूलम मीटर। इसे सेंटीमीटर नहीं समझें, ये हमारा है कूलम मीटर। क्या है भाई? कूलम मीटर। और कहीं कहीं कूलम्ब मीटर भी लिखता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वही नाम है। दूसरा आप याद रखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक डेवाई भी होता है। क्या होता है भाई? डेवाई, जिसको हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल D से। और एक चीज याद रखेंगे कि 1 कूलम मीटर में होता है 3 गुना 10 के पावर 29 डेवाई। 1 कूलम मीटर में क्या होता है? 3 गुना 10 के पावर 29 डेवाई। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1 डेवाई में कितना कूलम मीटर। तो याद रखिएगा 1/3 हो जाएगा, और ये पावर कहाँ जाएगा? नीचे। तो आप अगर आप इसे लिखेंगे तो ये आपका आ गया, किस में आ गया? कूलम मीटर में। किस में आ गया? कूलम मीटर में। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। तो ऐसे चीज को आप प्लीज नजरअंदाज ना करें,
एग्जाम में सवाल किसी भी तरह से आ सकता है। पहला पॉइंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा, इसका दो मात्रक होता है, पहला कूलॉम मीटर और दूसरा डेवाई होता है, और एक कूलॉम मीटर में 3 गुना 10 के पावर 29 डेवाई होता है। एक डेवाई में मान जो होता है 1/3 इंटू 10 के पावर -29 कूलॉम मीटर होता है। कैसा लगा? अगर नहीं आ रहा आपको तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें और याद रखेंगे यहां से ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3 भी आ सकता है। तो प्लीज अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और यहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, अभी हमने आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट से सवाल भी आता है। तो ये 3 सवाल आ सकता है एग्जाम में, प्लीज इसे आप याद रखें, गलत ना करें। देखिए पहला, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगा बल आघूर्ण का मान होता है टाउ बराबर P क्रॉस E, और आपको पता है जब क्रॉस हटेगा तो बताओ यहां पे क्या आएगा, साइन थीटा। आप इसे कभी भी E क्रॉस P ना लिखे मेरे प्यारे मित्र। अगर आप E क्रॉस P लिख दीजिएगा तो आप याद रखिएगा ऑप्शन में E क्रॉस P भी दिया रहता है। अगर आप E क्रॉस P अगर भूल से मार दिए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। हमेशा आघूर्ण को पहले रखना है, चाहे हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबकीय क्षेत्र में रख दें चाहे विद्युत क्षेत्र में रख दें, हमेशा आघूर्ण को पहले रखना है, उसके बाद आप जिस क्षेत्र में रखे हैं उस क्षेत्र को रखना है। तो टाउ बराबर P क्रॉस E। जैसे हम कल क्या किए थे, कल वाले वीडियो में हम लोग उल्टा लिख दिए थे। कल वाले वीडियो अगर आप देखे होंगे तो पहले क्वेश्चन को हम लोग मिस्टेक कर दिए थे, और मिस्टेक क्या किए थे, टाउ बराबर हम लोग लिख दिए भाई B क्रॉस M। क्या लिख दिए थे, B क्रॉस M, जो सरासर गलत है। प्लीज अगर आप कल वाला वीडियो देखे हैं तो उसे आप सुधारने का प्रयास करें। इसलिए हम बोलते हैं कि मेरा सारा वीडियो वॉच करें। अगर एक वीडियो कहीं देखिएगा तो गड़बड़ हो सकता है, इसलिए सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए हमारे वीडियो पे जितना भी आ रहा है क्वेश्चन सारा को देखें, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक भी लिखा जाता है ना। तो प्लीज आप शुरू से अंत तक देखें ताकि आप कभी मिस्टेक ना करें। तो कल वाले में आप लोग सुधार लीजिएगा। पहले हम लोग लिखते हैं किसको, आघूर्ण को लिखते हैं। देखो हम तरीका बता देते हैं। पहले हम लोग आघूर्ण को लिखते हैं, उसके बाद जिस क्षेत्र में आपने रखा उसको लिख देना है। विद्युत क्षेत्र में रखे, विद्युत क्षेत्र में। यहां पे देखिए जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगा बल आघूर्ण का मान टाउ बराबर हो जाएगा M क्रॉस B, अर्थात चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र। पहले आघूर्ण को लिखना है, फिर बाद में लिखना है जिस क्षेत्र में आपने रखा। तो अगर आप इसे तोड़ेंगे तो यहां लिखाएगा MB कोस थीटा। इसे आप भूल से B क्रॉस M ना लिखें, फिर से बता रहे हैं, इसे भूल से E क्रॉस P ना लिखें, हमेशा P क्रॉस E लिखना है। चलिए 2 पॉइंट हम लोग को क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट में आइए ध्यान से देखेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर P डॉट E। अगर आप इसे तोड़ेंगे तो यहां पे हो जाएगा -PE कोस थीटा। और ऐसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को हमेशा मिस्टेक करता है। तो प्लीज अगर आप हमारे साथ बने हैं तो आप बिहार बोर्ड के आने वाले एग्जाम में आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको सचेत कर दिया गया है, आपको पहले से सचेत हमने कर दिया कि ऐसा ना करें। अगर ऐसा कीजिएगा तो आपका गलत होने का चांस हो सकता है, हो सकता नहीं है, होगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, विद्युत धारिता का
मात्रक हम लोग देखेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि C बराबर होता है Q/V। क्या होता है भाई? C बराबर Q/V। अगर आप इसका मात्रक निकालना चाहेंगे तो बताइए मात्रक क्या होगा। पहला मात्रक हम आपको दिखाना चाहते हैं कि C हमारा धारिता है, Q हमारा आवेश है, V हमारा विभवांतर है। तो बताइए पहला मात्रक क्या हो जाएगा धारिता का? आवेश का मात्रक कूलॉम, विभवांतर का मात्रक वोल्ट। तो बताओ क्या निकला? कूलॉम प्रति वोल्ट या फिर कूलॉम वोल्ट इनवर्स। दूसरा मात्रक इसका फेराड होता है। दूसरा मात्रक इसका क्या होता है भाई? फेराड होता है। दूसरा मात्रक क्या होता है? फेराड। तो आप याद रखेंगे इसको, आप फेराड बराबर कूलॉम प्रति वोल्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी धारिता का मात्रक और ये भी धारिता का मात्रक। तो एक फेराड में निकला 1 कूलॉम बटे 1 वोल्ट या फिर 1 कूलॉम वोल्ट इनवर्स भी इसे लिखा जा सकता है। तो प्लीज एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया है। देखो यहां पे अगर हमसे पूछा जाएगा ऊर्जा घनत्व किसमें? विद्युत क्षेत्र में। तो आपको कुछ नहीं करना है, सूत्र आराम से लिखना है एप्सिलॉन नॉट इंटू E² बटे 2। लेकिन अगर ऊर्जा घनत्व अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र में पूछेगा तो एप्सिलॉन नॉट के जगह पे म्यू नॉट लिखना है। और म्यू नॉट कहां आएगा भाई? नीचे में। तो B² बटे 2 म्यू नॉट लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रावैद्युत शक्ति प्रावैद्युत सामर्थ्य का SI मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। इसे जरूर आप याद रखें। और 1 किलोवाट आवर बराबर पूछा गया बहुत बार कितना जूल होता है? 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। तो प्लीज आप इसे स्क्रीनशॉट लें जल्दी जल्दी। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न बहुत ही मजेदार है, इसे आप याद जरूर रखेंगे। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई ए कोस थीटा। फाई बराबर ई ए कोस थीटा। इसको बताइए अगर लिखेंगे तो क्या लिखाएगा? ई क्रॉस डॉट ए क्रॉस लिखाएगा क्या? क्योंकि आपको पता है अगर डॉट हटेगा तो कोस थीटा आएगा, है ना। तो आइए इसका हम लोग सबसे पहले मात्रक देखते हैं। इसका भी 2 मात्रक हम बताते हैं। क्यों? क्योंकि आपने विद्युत क्षेत्र का मात्रक 2 देखा। पहला देखा, क्या देखा भाई? न्यूटन प्रति कूलॉम। और दूसरा आपने देखा विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। तो आइए रखने का हम लोग प्रयास करते हैं। अगर आप न्यूटन प्रति कूलॉम रखते हैं ई के जगह पे और क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो पहला मात्रक निकला न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम। दूसरा बताइए दूसरा क्या होगा? दूसरा आप आराम से लिख सकते हैं। देखिए अगर आप ई के जगह पे वोल्ट प्रति मीटर लिखेंगे और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर खत्म हो गया, तो बताओ क्या निकला? वोल्ट मीटर। तो आप ऐसे चीज को याद रखेंगे कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम भी होता है और वोल्ट मीटर भी होता है। कैसा लगा? चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में मिलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न काफी मजेदार है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि चुंबकीय फ्लक्स कौन सी राशि है? तो आप जरूर याद रखेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। या फिर आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं जिस प्रकार हम लोग विद्युत फ्लक्स के जगह पे क्या लिखे थे? ई ए कोस थीटा। तो यहां पे ई के जगह पे आपको लिखना है भाई बी ए कोस थीटा। क्या लिखेंगे? बी ए कोस थीटा। तो अगर आप इसका मात्रक देखना चाहेंगे तो मात्रक बड़ा आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन इसको निकालने से पहले इस वाले पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। क्या? चुंबकीय क्षेत्र। देखो ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र एक अदिश राशि है। कौन सी राशि?
अदिश राशि और चुंबकीय क्षेत्र का बड़ा मात्रक टेस्ला होता है और छोटा मात्रक क्या होता है भाई, गाउस। तो ध्यान से देखें कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गाउस भी होता है, और एक गाउस में होता है 10⁻⁴ टेस्ला। एक गाउस में होता है 10⁻⁴ टेस्ला। या फिर चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय प्रेरण भी बोला जाता है। तो चाहे इसका मात्रक पूछे चाहे इसका मात्रक पूछे। अब देखो यहां पे आपने देख लिया, अब आराम से निकाल सकते हैं। क्या, देखो ध्यान से, पहला मात्रक हम लोग कितना आराम से निकाल लेंगे। देखिए अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। पहला मात्रक देखो हम निकालने सिखाते हैं, टेस्ला हो जाएगा, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, और ए हमारा क्या है भाई, मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक टेस्ला मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। या फिर हम एक तरीका और बताते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ध्यान से सभी लोग देखेंगे। जैसे आप ये बताइए B बराबर, यहां पे अभी एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं कि फाई B बराबर होता है BA कोस थीटा। तो अगर कोस थीटा लिखेंगे तो कोस थीटा का तो मात्रक होता नहीं है। अगर आप यहां से B का मान निकाल लेंगे तो B बराबर क्या हो जाएगा, फाई B बटे A। क्या हो जाएगा, इसका मात्रक होता है वेबर और इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है भाई, मीटर स्क्वायर। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि हमारा दूसरा मात्रक आप लोग क्या देखे हैं कि दूसरा मात्रक वेबर भी हो सकता है। एक मात्रक और हम अभी जस्ट दिखाएंगे आपको, एक मात्रक जस्ट हम लोग अभी और दिखाएंगे। तो आपने क्या सीखा भाई कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला भी होता है, जो बड़ा मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का छोटा मात्रक गाउस भी होता है, और हमने एक मात्रक और निकाल दिया। अभी जस्ट देखिए हम लोग पढ़े हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। तो आप यहां पे इसे लिख भी सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक SI मात्रक वेबर क्या हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग निकाल चुके हैं। एक मात्रक और हो सकता है, क्या, देखो हम आपको दिखा रहे हैं। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे F बराबर QVB, पढ़े होंगे F बराबर QVB साइन थीटा। तो साइन थीटा का मात्रक नहीं होता है। देखो अगर आप यहां से B का मान निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा, F बटे QV, और याद रखिए V यहां पे हमारा वेग है। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। और एक चीज और जानकारी के लिए आपको बता दें कि आप लोग I का फॉर्मूला पढ़े होंगे। I बराबर क्या होता है, Q बाई टी। I बराबर क्या होता है भाई, Q बाई टी। तो बताइए आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, और समय का मात्रक होता है सेकेंड, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और 1 एम्पियर बराबर क्या निकला, 1 कूलॉम बटे 1 सेकेंड। तो बताइए जहां पे कूलॉम सेकेंड है वहां पे एम्पियर तो लिखा जा सकता है। तो बताइए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। देखो कितना मात्रक हो सकता है। तो हम सारा आपको बता रहे हैं ताकि आप एग्जाम में गलत ना करें। तो इसका भी एक और मात्रक हो सकता है, देखिए ध्यान से, क्यों हो सकता है, क्योंकि जस्ट अभी हम लोग पढ़े थे कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है। देखिए न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, तो यहां लिखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर खत्म, क्या बच गया, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। तो आप याद रखिएगा कुछ भी मात्रक निकाल सकते हैं बगैर आपको फॉर्मूला याद है। तो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट में लिखें कि सर हाँ अच्छा लग रहा। आइए इस प्रश्न को तो हम लोग देख लिए हैं, कोई दिक्कत इसमें तो किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं है। अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और अगले पॉइंट
में क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखेंगे। इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ जी, सब तो सही कर रहा है, हाँ सही है। इसके पहले क्या था, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी बड़ा आसान है। देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक अगर निकालना चाहेंगे तो बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है NIA। क्या होता है, NIA। N तो होता है फेरों की संख्या, यहां पे इसका कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि संख्या का मात्रक होता नहीं है, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो बताइए क्या निकल गया, क्या निकला, चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या निकला, एम्पियर मीटर स्क्वायर। बीमा भी निकाल सकते हैं अगर आप मात्रक निकाल पाएंगे तो। चलिए अगला पॉइंट आप याद रखेंगे, चुंबकन का एसआई मात्रक एम्पियर प्रति मीटर भी होता है। और एक चीज आपको बता दें कि जो चुंबकन का मात्रक होता है वही चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। क्यों, फिर से सुनो, जो चुंबकन का मात्रक होता है वही चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। या फिर चुंबकीय क्षेत्र बोले या फिर चुंबकन बोले। अगला पॉइंट पूछेगा कि चुंबकीय तीव्रता कौन सा राशि है, तो याद रखिएगा एक सदिश राशि है। कौन सा राशि है, सदिश राशि है। देखो, चुंबकन का फॉर्मूला होता है ध्रुव प्रबलता बटे क्षेत्रफल, और अभी जस्ट लिखे हैं ध्रुव प्रबलता का मात्रक होता है एम्पियर मीटर, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो बताओ, मीटर से मीटर खत्म हो गया, क्या निकला, एम्पियर प्रति मीटर। देखो अभी जस्ट हम लोग निकाल चुके हैं और लिखा भी हुआ है। तो कैसा लगा, ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में बड़ा आराम से बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना जरूरी नहीं, बेहद जरूरी है, क्योंकि बार बार ऐसे सवाल पूछा गया, बार बार ऐसे सवाल पूछा गया। सुनो ध्यान से, पूछा गया कि 100 प्रेरण गुणांक या 100 प्रेरकत्व का मात्रक पूछेगा। तो देखो कैसे जवाब देना, सुन लो ध्यान से। N होता है फेरों की संख्या, N क्या होता है भाई, फेरों की संख्या। फाई होता है हमारा चुंबकीय फ्लक्स, और I हमारा होता है धारा। तो याद रखिएगा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, लेकिन यहाँ पे N हमारा फेरों की संख्या है, तो यहाँ पे आपको फेरा भी दर्शाना है। हिंदी में लिखते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा। क्या होगा, वेबर। क्या होगा, वेबर, वेबर फेरे बटे धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो यहां पे आप एम्पियर ऐसे लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा क्या हो सकता है इसका मात्रक, वेबर फेरे प्रति एम्पियर। अगर आप एम्पियर को ऊपर लेके जाइएगा तो एम्पियर इनवर्स हो जाएगा। और याद रखिएगा इसका दूसरा मात्रक हेनरी भी होता है, इसका दूसरा मात्रक हेनरी भी होता है। और आप एक हेनरी में लिख सकते हैं कि क्या होता है, वेबर। क्या होता है भाई, वेबर, वेबर, वेबर फेरा, वेबर फेरा, फेरा और एम्पियर इनवर्स। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि एक हेनरी में एक वेबर फेरे एम्पियर इनवर्स भी होता है। क्या ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है जो कि इसी का राइट आंसर सेम होगा। यहां पे भी देखिए अन्योन प्रेरण, क्या है भाई, अन्योन प्रेरण या अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक भी वही होगा जो अभी आपने देखा था पहला। क्यों, क्योंकि यहां भी n आ रहा है, यहां भी फाई आ रहा है और यहां भी I आ रहा है, तो इसका भी मात्रक होगा, हिंदी में ही लिखते हैं, यहां भी मात्रक होगा वेबर, वेबर फेरे, वेबर फेरे एम्पियर इनवर्स, वेबर फेरे एम्पियर इनवर्स। क्या होगा भाई, एम्पियर इनवर्स, या फिर इसी को हेनरी भी लिखा जा सकता है। तो बताइए कैसा लगा, ऐसे प्रश्नों का आंसर कितना आराम से दे सकते हैं। और 100% नहीं, यहां से 1000% गारंटी है कि 2 या 3 नंबर का आएगा। तो आप बताइए अगर आपको मात्रक निकाल दिया तो क्या बीमा निकाल सकते हैं। अगर आप नहीं निकाल सकते हैं तो वीडियो में कमेंट करें, हम बीमा का भी मात्रक लेके आएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है 100%। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।